न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं बच्चे, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, ए इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, देन फाइंड द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको गिवन है, कितना दिया है? तो 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों चार्ज दिया है आपको 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज है। आपसे पूछ रहा कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा। तो बच्चे जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई का होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 2He4। अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम न्यूक्लियाई का होता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी एटम पे आप याद रखेंगे, किसी भी एटम पे अगर आपको चार्ज निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर ZE। क्या होगा बच्चे? Q बराबर ZE, जहां पर Z क्या है? वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चे। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा, Z की वैल्यू बच्चे हमारी है यहाँ पे, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 2 है ना, तो Z इक्वल टू 2 डाल देंगे। तो 2 इंटू E की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये इतना चार्ज आया किस पे बच्चे? तो कहेंगे आप हीलियम न्यूक्लियाई पे, ठीक है। तो किसी भी अगर एटम पे आपको न्यूक्लियाई पे चार्ज निकालना है तो उसके लिए फार्मूला चार्ज का होता है Q बराबर ZE, चार्ज ऑन एनी एटम, ठीक है। Q बराबर ZE होगा। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज बच्चे आया, कितना आया? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज अल्फा पार्टिकल पे होता है, ठीक है। नोट कर लो बच्चे यहां तक। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सोडियम एटम। Na क्या है? सोडियम है बच्चे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कहेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, Z की वैल्यू 11। कितना होती है? 11 होती है। तो अब किसी भी एटम पे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर ZE। तो हो जाएगा 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 6 जा 66 का 6 कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6 17 बच्चे, ठीक है ना। तो 17.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है कि एक कंडक्टर हैज डिफिशियंसी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर के पास 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी है, बात समझ रहे हो आप? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो नेचर ऑफ चार्ज। तब आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है कितना है उस पर, और उसका नेचर बताना है। देखो सबसे पहले बच्चे ये बताओ हमें, ये किसी पर डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉनिक कब होती है? किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कब होती है भाई? हमने कहा अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी भाई? अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। बताया है ना आपको पहले। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा भाई? बराबर होगा।
और अगर हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लें बच्चे, क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें तो बॉडी पे कैसा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों को डिफिशियंसी है बॉडी पे, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आपको। तो उसके पास कैसा चार्ज होगा, नेचर चार्ज का, तो कहोगे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो नेचर पूछा उसने, नेचर ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर क्या है, तो कहोगे सर पॉजिटिव। तो कंडक्टर हैव लिखेंगे आप, कंडक्टर हैव पॉजिटिव चार्ज। भाई पहले का आंसर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कैसे हुआ, हमने आपको बताया, किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी से पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो आगे, उसने कहा कंडक्टर के पास 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब n की वैल्यू दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 500। कितना दिया भाई, 500। अब E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। भाई देखो N की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या निकालना है आपको। यहाँ पे क्या दिया है, 500, N की वैल्यू दिया है, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना होगा, 5 इंटू 1.6 अलग कर लो, और डबल जीरो जो है इसको 10⁻² कर लो, कोई दिक्कत, ठीक है। 500 में से 5 अलग कर लिए, 100 को 10⁻² लिख लिए, इंटू 10⁻⁻19 पहले से था ये। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करो, 16 पंचे 80, तो हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 2 माइनस का 17 कूलम। बात क्लियर है। तो चार्ज कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम का, और बॉडी पे कैसा चार्ज है, तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है, इसको आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कह रहा है इफ द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 81। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको दिया गया है 81, जो कि हमने आपको बताया भी है कि 81 होता है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। के की वैल्यू 81 ही हो गई। क्लियर है। देन फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो भैया वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इप्सिलॉन डब्ल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि इप्सिलॉन एम, कोई सी मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है, के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट होती है ना। बात क्लियर है। जहां पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इप्सिलॉन एम क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है। तो मीडियम की जगह क्या आ गया, वाटर आ गया। तो यहाँ वाटर की परमिटिविटी बराबर के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट। भाई देखो के तो एक नंबर है 81 है, इनटू इप्सिलॉन नॉट क्या होता है भैया, इप्सिलॉन नॉट होता है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻, बोलो 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब भाई उसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 81 को 8.85 से मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8.85 से मल्टीप्लाई करो 81 को। देखो 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, 64 4 68 का 8 कैरी 6 है ना। 8 8 या 64, 64 और 6 कितना होगा 70। बात क्लियर है। जोड़ दो 5 8 8 8 16 1 7, ठीक। 0.2 अंक पे, कितने अंक पे, देखो 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया
716.85 716.85 इंटू 10 की पावर -11, यूनिट जानते ही हो, लिखा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब भाई देखो ध्यान से, डेसिमल को 2 प्लेस इधर लाओ, कितना 2 प्लेस इधर लाओगे, बात समझ रहे हो ना, कितना हो जाएगा 7, हाँ ध्यान देना, तो 7 इसको इधर लाएंगे भाई, समझ रहे हो कि नहीं, कितना लाओगे 2 प्लेस, अगर डेसिमल को 2 प्लेस। अच्छा भाई एक पे ध्यान देना, इसकी वैल्यू -11 नहीं -12 होता है, ठीक है, कितना होता है -12 होता है, ठीक है, यहाँ पे -12 होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको 2 प्लेस इधर लाएंगे तो आएगा 7.17 लिख दे क्या, इसको हटा के पीछे वाले में 7 कर देते हैं, इंटू 10⁻, कितना 2, 10⁻+2, डेसिमल को लेफ्ट साइड लाए हो तो +2 लगाएंगे, इंटू 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 7.17 इंटू 10⁻, देखो माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। क्लियर है, नोट कर लो जी। देखो इसको मल्टीप्लाई करने भाई इतना आया दोनों को 716.85, इसको हटाए तो पीछे वाले में 1 जोड़ दिए, देखो यहाँ वाले में 1 जोड़ दिए हैं, 6 की जगह 7 कर दिए, अप्रोक्सीमेशन है, मतलब ये अगर ये नंबर जो हटा रहे हो अगर 5 से बड़ा होता है तो उसको हटा के पीछे वाले में 1 जोड़ देते हैं, बस अप्रोक्सीमेशन का फंडा है। क्लियर है, नोट कर लो जी। और इसकी वैल्यू आपको याद कर लेना है, इफ सोलेनॉइड क्या आता है, एयर वैक्यूम की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 5 है जी, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 4 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन पे बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ध्यान देंगे आप बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 इंटू 10⁻15 मीटर, समझ रहे हो आप। अब देखो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होता है, इस पर भी सेम चार्ज होगा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, समझ रहे हो ना। अब देखो डिस्टेंस हमें दिया है r की वैल्यू, q की वैल्यू दिया है ये, तो ये r की वैल्यू है डिस्टेंस और ये q की वैल्यू है चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू क्या भैया, q1 मान लो इसको, q2 मान लो इसको, दोनों सेम है ना, q1 q2 हो गया और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या कूलम फोर्स का, बात वही है। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 की वैल्यू सेम है तो 1.6 10⁻19 अपॉन में R स्क्वायर है, तो R क्या है 4 इंटू 10⁻15, 2 बार है तो इसलिए स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 4 इंटू 10⁻15। क्लियर। अब देखो, अब भाई ध्यान देना बात को, अब देखो यहाँ कर क्या रहा है हम, देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे लिख लो 1.6 इंटू 1.6, 2 बार एक साथ लिख लिए, और इंटू में 10 की घात -19 ये -19 ये 10 घात -38 हो जाएगा, ये 19 19 38,
और ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई। अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस में 30 हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30 हो गया। अब देखो ध्यान देना, आप पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ, देखो अगर यहाँ इंटू में गए पॉइंट बढ़ाएंगे एक बार तो 1 0 आएगा, 10 हो जाएगा। ये एक पॉइंट और हटाएंगे तो यहाँ तो 1 0 और आ जाएगा। बात समझ रहा हो, 2 पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे बढ़ गया। अब देखो 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हो, तो ये हो गया 16 9 144 यानी 144। ठीक है, 16 9 144 हो गया इंटू भाई 10 की घात कितना होगा ये 10 की घात ये देखो माइनस 38 प्लस 9 कितना आएगा माइनस का 29 होगा। ठीक है, और देखो ये कितना है नीचे दिया है आपको 10 की घात माइनस 30 और प्लस ये 10 2 हो जाएगा 100 मतलब 10 की पावर 2। बात समझ रहे हो बच्चे, ध्यान से देखो तो क्या लिखा है ये 144 गुणे 10 घात माइनस 29 और नीचे 10 की घात कितना है ये माइनस में माइनस 30 प्लस 2 माइनस 28। ये माइनस 28 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 28 हो जाएगा ना, क्यों जी माइनस 28 होगा ये प्लस 28 हो जाएगा। इतना समझ रहे हो ना आप। अब देखो ध्यान से, इसके बाद भाई समझो, इसको लिख सकते हो आप 144 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। अब भाई माइनस 1 को लिख सकते हो आप 144 अपॉन 10, नीचे लगो 10 की पावर प्लस 1 हो जाएगी, 10 की पावर 1 यानी कि 10 ही होता है। तो 144 अपॉन 10 क्या होगा 14.4 न्यूटन। बात क्लियर है, इतना आपका आंसर आ गया 14.4 न्यूटन। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, अभी आगे हम लोग करेंगे, इसको आप पहले नोट कर लो। कोई समस्या बताओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, कह रहा है कि 2 अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। बच्चे देखो एक अल्फा पार्टिकल ये है, एक अल्फा पार्टिकल ये है, ये दोनों अल्फा पार्टिकल 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे हैं। कह रहा है कि आपसे देन फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। देखो भाई आपको निकालना है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ ग्रेविटेशनल। बात समझ रहा हो, इनका रेशियो आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तभी हमने आज पहला सवाल यही किया था बच्चे, है ना। इसकी वैल्यू आई थी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है, 2e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। अभी हमने पहला सवाल आज यही किया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद मतलब चार्ज दोनों पर तो ये हो जाएगा अल्फा पे। डिस्टेंस दिया आपको r की वैल्यू 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम बनाए हैं, इसको मीटर बना दिया हमने, एंगस्ट्रॉम को मीटर कर दिया। ठीक है, इसको अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो आएगा r इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 टू पावर माइनस 11 मीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या होता है भैया, इसमें काम आएगा कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। बात समझ में आई, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू अभी यूज होगी। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। अल्फा पार्टिकल का मास ये होता है, इसको आपको यूज होगा इसमें। और सॉल्व करते हैं अब भाई। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो डिस्टेंस तो कोई मतलब है नहीं, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगी दोनों के लिए, डिस्टेंस कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, रखो जाना रखो, ऐसा कोई काम वैसे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखे हैं। तो अब देखो इसमें वैल्यू डालो आप इसकी, एफ ई बराबर क्या आएगा, तो कहोगे 9 इंटू 10 टू पावर 9
क्या की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 3.2 10⁻⁻19। इसका स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 सेम है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल सेम होता है, अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, इक्वेशन 1 हो गई। अब आप निकाल दो Fg। Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे, वैल्यू कितना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। m1 क्या है 6.6 इंटू 10⁻27। इसका भाई स्क्वायर कर लो अपॉन आर स्क्वायर, सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 2 मान लो आप। अब हमें दोनों को डिवाइड कर लो बस, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, लिखोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखो तब भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्लियर मामला यहाँ तक का। अब जो है इसको डिवाइड करो आप रख के, देखो तो Fe अपॉन Fg जब आप रखोगे, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आएगा ऊपर देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू बच्चे क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻27। इसका क्या है, मास है, स्क्वायर। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो बच्चे मिलेगा 3.158 10⁻35 है। कितना आएगा, 3.158 इंटू 10⁻35 इतना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर Fe निकाले यहाँ से तो देखो Fg को उधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का अप्रॉक्सीमेट 10⁻35 टाइम्स होता है। बात समझ रहे हो, मतलब कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻35 टाइम्स ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हो, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसको आप कैलकुलेशन घर से करेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लोगे, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर इसका। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक जी, नहीं। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, बाय।